अंबेडकर चौराहे पर स्थित होरा भाइयों का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक किसी प्रकार के डीप फ्रीजर, एसी, कूलर, पंखे, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के मांधाता थाने में दो बाबुओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और बाबू को लेकर जो जानकारी हम आपको देंगे वो सुनकर आप दंग भी रह जाएंगे। करोड़ों रुपए का गबन करने का दरअसल ये मामला है। नर्मदा विकास संभाग में कर्मचारियों के अवकाश और रिटायर्ड लोगों को स्वीकृत पेंशन की राशि में घोटाला इन बाबुओं ने किया है, ये मामला सामने आया है। ट्रेजरी ऑफिसर की शिकायत पर पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर और बाबू सहित 16 लोगों के खिलाफ अपराध रजिस्टर्ड कर लिया है। बाबू व ऑपरेटर ने अपने वित्तीय पावर का फायदा उठाकर पेंशन प्रकरण में संबंधित हितग्राही की जगह अपने परिजन और रिश्तेदारों के बैंक खाते दर्शाकर पैसे का गबन कर लिया। गबन की राशि का आंकड़ा लगभग 2,61,00,000 रुपए यानी मोटा मोटा 2.25 करोड़ रुपए। और ये मामला खंडवा के नर्मदा विकास संभाग के सनावद के पास मोरगढ़ी गांव स्थित कार्यालय का है। यहाँ कार्यपालन यंत्री खरगोन रेंज का दफ्तर है। खरगोन के जिला कोषालय अधिकारी ने पुलिस में शिकायत की। पहले खरगोन पुलिस ने जांच की, बाद में सीमा क्षेत्र खंडवा होने से मांधाता पुलिस ने मामले को जांच में लिया और कार्रवाई की। पुलिस ने कोषालय अधिकारी आनंद पटेल की शिकायत पर मोरगढ़ी कार्यालय में पदस्थ बाबू अखिलेश मंडलोई व कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीतेश राठौर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड की है। आरोपियों ने 11 मई 18 से लेकर 1 सितंबर 2023 तक अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों व रिश्तेदारों सहित अन्य खातों में 2,61,00,000 रुपए और 2,731 रुपए यानी 2,61,02,731 रुपए अपने डेबिट कर लिए यानी निकाल लिए। और विड्रॉ करने के बाद इस पूरे मामले की जब जांच हुई तो ये पूरा मामला गंभीर वित्तीय अनियमितता के तौर पर सामने आया और इस मामले में शासकीय धनराशि की अमानत में खयानत की गई, जिसके चलते मांधाता पुलिस ने इस मामले में 409, 420, 34 में एफआईआर रजिस्टर्ड की है। कोषालय अधिकारी पटले के अनुसार आरोपियों द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन व सेवारत कर्मियों के अवकाश आदि की राशि का गबन किया गया है। मांधाता थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले में भले ही अपराध 2 बाबू सहित अन्य 16 लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ होगा, लेकिन इस पूरे खेल को लेकर सिस्टम दोषी है। क्या इस पूरे विभाग में जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, कंसर्न ऑफिसर हैं, ऑडिटर आते हैं, क्या उन्होंने 2018 से 2023 के बीच में एक भी बार ऑडिट नहीं कराया? ऑडिट में ये सब चीजें निकल कर आती हैं। ऑडिट करने के अलावा इस पूरे सिस्टम में स्पेशली जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है यानी जो लोग बड़े अधिकारी हैं, उनका ही काम होता है वो पूरे सिस्टम पर नज़र रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखने का उनका काम होता है। और इस पूरे खेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑडिट कराना। यानी जब हर साल आपको बता दें एक ऑडिट होता है, ग्वालियर की टीम आती है, कई बार ग्वालियर के अलावा बड़े स्टेट लेवल पे राष्ट्रीय टीम आती है, नेशनल टीम आती है ऑडिट करने के लिए। ऑडिट का काम ही होता है कि वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को क्रॉस वेरीफाई करता है, उसको देखता है कि क्या सही खातों में पैसा जा रहा है, क्या हितग्राही तक पैसा जा रहा है, क्या संबंधित योजनाओं की का उपयोग सही किया जा रहा है, हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो पैसा आता है सरकारी विभागों में और जो योजनाओं के अलावा खर्चों के लिए पैसा आता है, परचेजिंग पावर वाला पैसा आता है, क्या उनका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेकर ऑडिट रिपोर्ट कराना मैंडेटरी होता है। हर विभाग में ऑडिट रिपोर्ट होती है और ऑडिट रिपोर्ट का काम यही होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऑडिट करने वाले लोग भी जो आते हैं वो अच्छे होटल्स में ठहरते हैं। ऐसे हमारे सोर्स हमेशा बताते रहते हैं कि उन ऑडिटर का खर्चा भी विभाग उठाता है, उनकी अच्छी खासी सेवा करके उन्हें भेजा जाता है। हालांकि वो ऑडिट रिपोर्ट में सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन जाते जाते क्योंकि उनकी सेवा हो जाती है, ऐसा हमारे हमेशा विभाग के सोर्स बताते रहते हैं कि जब उनकी सेवा हो जाती है तो जो प्रश्न वो उठा के जाते हैं उसका उत्तर देने की बात भी वो कह देते हैं कि ऐसे उत्तर बना के भेज देना और कहानी खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम में ही गड़बड़ी है। सिस्टम को सुधारने के लिए देश की जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार,
उसने डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डलवाने का कॉन्सेप्ट शुरू किया। अब जो है मनरेगा के पैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में डलवा के निकालना, फर्जी अकाउंट्स खुलवाना, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें समय समय पर बाहर आती रही हैं। सिस्टम को चाहिए कि वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी को भी ये कहे कि वो अपनी जिम्मेदारी से काम करें, ताकि जो लोगों का पैसा सरकार से आता है वो उन लोगों तक पहुंचे। अब इस पूरे मामले को लेकर करोड़ों रुपए इन्होंने गबन कर लिए, फरार भी हो गए, लंबी फरारी काट लेंगे। पुलिस कोशिश भी कर लेगी, लेकिन क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए हैं, उससे बहुत सारी चीज़ वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आज बहुत से लोग खंडवा में चर्चा कर रहे थे इस विषय को सुनने के बाद। तो कुल मिलाकर ये कि जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इनसे रिकवरी की जाए और इन्हें कठोर सजा भी मिले। ये जो धाराएं हैं इनमें आपको बता दें, टीआई को पावर है कि वो छोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि मामला करोड़ों का है तो टीआई पंगे नहीं लेगा, उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेगा। उसके जो वकील हैं वो तर्क दे के उसको बाहर भी करा सकते हैं। लेकिन हमारी पूरे सिस्टम से अपील है, जिसमें न्यायालय भी शामिल है, कि ऐसे लोग जो लोगों का पैसा खा जाते हैं इनको कठोर सजा दी जानी चाहिए और जो धाराएं हैं उनमें जल्दी जमानत ना हो और अग्रिम जमानत इन्हें ना मिले। इस तरह की भी लोगों की भावनाएं हैं। जो लोग करप्शन को के विरोध में रहते हैं उनका ये कहना है कि इनको बिल्कुल भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें अच्छा खासा जेल में रहना चाहिए, इनसे रिकवरी कराई जानी चाहिए। जो पैसा इन्होंने खर्च कर दिया उनकी संपत्ति बेच करके रिकवर करना चाहिए। इस तरह की लोगों की भावनाएं इस तरह के मामलों में कानों में सुनाई दे रही हैं। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी, स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।